कि इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है। और उसका उत्तर परमात्मा कहते हैं कि बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन में है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा यानी परमात्मा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। जहां बेहद के वैरागी बन गए हो तो मधुबन है त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की बात ही छोड़ो। एक बहुत सुंदर विधि है जी वैराग्य वृत्ति की, क्योंकि ये जो परमात्मा का बेहद घर है जिसको मधुबन कह रहे हैं, परमात्मा की एक चरित्र भूमि है जी एक कर्म भूमि है। और यहाँ पर जितने भी भाई बहनें रहते हैं सबके अंदर ये रहता है कि ये सब बाबा का है, परमात्मा का है। जी कोई अपना व्यक्तिगत अधिकार किसी चीज पर नहीं रखता, कोई कमरे पर किसी का पर्सनल नाम नहीं है, सब परमात्मा का है। और परमात्मा भी बच्चों को कहते हैं सब मेरे बच्चों का है, जी कहीं से किसी की अटैचमेंट नहीं है। तो इस स्थान पर एक त्याग की वृत्ति नेचुरल वातावरण में बनी हुई है। जो भी यहाँ रह रहे हैं, जो भी आते हैं, उनको अपनेपन की ये स्थान फीलिंग भी देता है, ये मेरा घर है। लेकिन घर में आते हुए भी मेहमान की तरह आते हैं, रहते हैं, रिफ्रेश होते हैं, क्लासेस करते हैं, पालना लेते हैं और फिर वापस जाते हैं। जी अटैच नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी स्थान से अटैच हो जाए, उसको मेरा समझ ले, तो त्याग भावना खत्म हो जाती, वैराग्य नहीं रहता। जी लेकिन ये मधुबन ऐसा स्थान है। वैसे भी दो शब्द हैं, मधु वन। तो जब मधु माना मिठास है, मधुरता है बोल चाल में, रहने वाले जो भी हैं उनके व्यवहारिक जीवन में। जी और वन माना अंदर से, जैसे जंगल में वैराग्य वृत्ति रहती है। जिनको भी वैराग्य आता है, संन्यास करते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं। हाँ जी तो वैसा जंगल नहीं, लेकिन ये प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में जैसे रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, लेकिन अंदर की वृत्तियों में वैराग्य है। अपनेपन का कहीं भी लगाव नहीं है। ये मेरा स्थान है, ये मेरा कमरा है, यहाँ तक भी मेरी चारपाई है, ये भी कोई नहीं कह सकता है। जी आज हम लोग जिस चारपाई पर सोए, हम लोग जब शुरू में आते थे तो अगर कोई ग्रुप आ जाते थे तो दादी कहती थी जो यहाँ रहते हैं वो सब अपने अपने कमरे खाली करो, उनको सोने को दो, मेहमान आए हैं उनको रखो और आप लोग बाहर सो जाओ। जी कई बार क्लास में भी इतनी भीड़ होती थी जो उन सबको हम क्लास में स्थान देते थे और हम बाहर स्पीकर पर सुनते थे। माना अपना कोई नहीं, मेरी ये सीट है, मेरा ये स्थान है, मेरी ये चारपाई है, मेरा ये कमरा है, कोई के अंदर ये नहीं आया ये मेरा है। लेकिन मेरा ना होते हुए भी इतना प्यार से संभालना, जैसे लगे कि अपनेपन की भासना सबको दी जाए। जहाँ अपनत्व होता है वहाँ उसकी संभाल भी अच्छी होती है। जी अगर हम समझते हैं ये अपना स्थान है तो उसको हम साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे। बिल्कुल तो व्यवस्थित रखें, साफ स्वच्छ रखें और साथ साथ इतना उपराम रहें कि ये मेरा नहीं है। एक बहुत बड़ा बैलेंस है, इसी को कहते हैं मधुबन। जी किसी भी स्थान को अगर व्यक्ति जहाँ पर भी रहता है इस वृत्ति से रहे कि ये सब परमात्मा की दी हुई वस्तुएं हैं, परमात्मा का दिया हुआ घर है, ये साधन है, तो उसमें अटैच नहीं होगा। हम किसी भी स्थान को मधुबन बना सकते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप भी अपने घरों को, अपने सेवा स्थानों को मिनी मधुबन बनाओ। माना कि वहाँ पर मिठास भी इतनी हो, वातावरण के अंदर एक दूसरे के साथ स्नेह भी ऐसा हो और साथ साथ अंदर की वृत्तियों में वैराग्य हो। कहीं पर भी कोई अटके नहीं, कोई ये न कह दे ये मेरा है। अगर मेरा कहेगा तो वहाँ फंस जाएगा। बिल्कुल तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे, वैराग्य की वृत्ति, बेहद की वैराग्य की वृत्ति अगर सीखनी है, त्याग, वैराग्य और सेवा की भावना। क्योंकि यहाँ जो आते हैं कोई स्वार्थ रख करके सेवाधारी समर्पित भाई बहनें सेवा नहीं करते। जी परिवार के सदस्य आए हैं,
और उस भावना से उनकी हर प्रकार की देखभाल करना। यहाँ तक भी शुरू में जी हमारे पास साइंस के साधन नहीं थे जी और ठंडी बहुत पड़ती थी, तो हम जो समर्पित थे, एक टंकी पर रात को 2 बजे उठ करके पानी गर्म करते थे जी और टंकी जब पानी गर्म हो जाता था तो 3:30 बजे सुबह बाल्टियां भर भर करके हर एक के कमरे में पहुंचाते थे। कोई ठंडे पानी से न नहाए, उनको गर्म पानी मिले, हर प्रकार की व्यवस्था मिले। तो सेवा भावना भी है मधुबन में, निस्वार्थ सेवा। ऐसा नहीं है कोई हमको कोई पैसा दे रहा है, कोई हमको फीस है, कोई नौकरी है, नहीं। हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, उनको कोई भी प्रकार की तकलीफ न हो। दादियाँ यहाँ कहती थी, देखो ये 2 दिन से आए हैं, इनके इन कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए होंगे, इनके कपड़े लेकर के जाओ और इनको भी भट्टी चढ़ा करके धुलाई करके इनको प्रेस करके दे दो। ना उनको ये भासना आनी चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने घर में आए हैं। तो इस तरह से पालना करो, लेकिन स्वार्थ रख करके नहीं। तो जहाँ सेवा भावना है, जहाँ त्याग वृत्ति है, जहाँ वैराग्य वृत्ति है, वहाँ अपनत्व भी है, अपनेपन की फीलिंग भी है। सबको लगता है कि भगवान का घर हमारा घर है, लेकिन कोई भी अटैच नहीं हो सकता है। तो ये बैलेंस परमात्मा ने बहुत अच्छा इस घर में रखा। शुरू में छोटा घर था, अभी तो बड़ा बेहद का हो गया है और अभी बहुत संख्या बढ़ गई है। हाँ जी। इसलिए स्थान फिक्स किए गए, भाई ये इसका कमरा है, ये है, जो रहते हैं जी। आने जाने वालों का तो फिक्स नहीं होता। हाँ कोई जी। भी स्थान मिलता है, जब ज़्यादा होता है तो उनको बरांडों में मिलता है, टेंट में मिलता है स्थान, लेकिन फिर भी खुशी खुशी से रहते हैं। कोई को ये नहीं लगता है कि ये स्थान मुझे क्यों मिला। कोई भेदभाव तो नहीं है। संख्या के ऊपर अगर ज़्यादा संख्या आ जाती, मान लो आज हमने 16,000 को छुट्टी दी, 20,000 आ गए, 21,000 आ गए, 25,000 आ गए, तो 8-10 हजार जो ज़्यादा हो गए, उनको रखने के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे क्यों आ गए। आप आ गए हैं तो जहाँ आपको सुविधा मिलती है आराम से रहो, और सब बड़े प्यार से रहते हैं। कोई बरांडों में सो जाते हैं, कोई टेंट में सो जाते हैं, और 3-4 दिन रह करके ज्ञान योग की पालना लेकर के, क्लासेस करके, भगवान के घर का अपनत्व महसूस करके फिर भरपूर होकर के जाते हैं। तो ये इस घर की विशेषता है, इसलिए इसको बाबा मधुबन कहते हैं।